क्या? अभी तक यज्ञ सामग्री की व्यवस्था नहीं हुई। यज्ञ की सामग्री और पुष्पमालाएं सब कुछ हमने यहीं रखी थी, सब कुछ कहाँ गया? तुम अपने इस यज्ञ की रक्षा कर लो, क्योंकि अब मैं ये यज्ञ होने नहीं दूंगा। ये दानव तो अत्यंत बलशाली है। आओ वालकासुर। वालकासुर, स्वागत है तुम्हारा। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। यह वही वालकासुर है जिसने पूर्व जन्म में गिरधर नामक साधु की तपश्चर्या भंग की थी। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। कौन है वो जो मेरे रहते हरि का नाम लेकर सिद्धि प्राप्त करना चाहता है? हरि की तपस्या करने का दुस्साहस किया है तुमने। मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगा। मेरी तपस्या भंग करने का पाप किया है तुमने। तुम बहुत पछताओगे। ये तेरा भ्रम है गिरिधर। मैं मर नहीं सकता। ये मेरा अंत नहीं हो सकता गिरिधर। मैं बार बार पृथ्वी पर आऊंगा और अपने आतंक से हरि के नाम से होने वाले प्रत्येक व्रत, यज्ञ, अनुष्ठान को भंग कर दूंगा। याद रखना गिरिधर, जिस तरह तू मुझे हरि के लिए मार रहा है, उसी तरह कोई ना कोई उस हरि का नाम मिटाने के लिए मुझे अवश्य जन्म देगा। वालकासुर, तुम्हें इस युग में फिर से वही करना है। स्मरण है ना तुम्हें कि तुम्हारा शत्रु कौन है? वालकासुर, तुम्हें इस पृथ्वी पर होने वाले हर एक यज्ञ को बाधित करना है। और जब हरि का नाम ही नहीं रहेगा तो उस विष्णु अवतार कृष्ण का अंत करना सरल हो जाएगा। और जब महाराज कंस उस कृष्णा का अंत करेंगे तो पृथ्वी पर मात्र असुरों का एक अधिकार होगा। शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य की, वल्कासुर की, शुक्राचार्य की, वल्कासुर की। आज का यह अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव किसी भी क्षण आते होंगे। आप सब यज्ञ की सामग्री कक्ष से निकालकर यहाँ पे एकत्रित करें। यज्ञ की सभी सामग्री हमने यज्ञ दीप के समीप रख दी है।
ये क्या, अभी तक यज्ञ सामग्री की व्यवस्था नहीं हुई? यज्ञ की सामग्री और पुष्पमालाएं सब कुछ हमने यहीं रखी थी। सब कुछ कहां गया? समझ गया, इन बाधाओं का कारण कोई असुर शक्ति ही हो सकती है, क्योंकि ये अनुष्ठान हम धरती की असुरों से रक्षा हेतु कर रहे हैं। पृथ्वी, तुम अपने इस यज्ञ की रक्षा कर लो, क्योंकि अब मैं ये यज्ञ होने नहीं दूंगा। कान्हा, तुम सबके प्रिय हो। वृंदावन के मनुष्य तो तुमसे प्रिय करते हैं, किंतु सभी प्रकृति भी तुमसे प्यार करती है। ये क्रंदन के स्वर किसके हैं दाऊ? चलिए दाऊ। काकी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ भी तो नहीं। काकी, आप चाहे जितना भी छुपा लें, आपके हाथ के निशान सब व्यक्त कर रहे हैं। कैसा भोजन बनाया तुमने? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? क्षमा करे स्वामी, हाथ की पीड़ा के कारण। तो फिर ये भोजन स्वयं ही ग्रहण करो। ये लो, मुझे भूख नहीं है। मेरे स्वामी मुझसे कभी भी आदर और प्रेम पूर्वक बात नहीं करते। उन्हें मेरी प्रत्येक बात पर क्रोध आता है, कारण चाहे कितना भी छोटा क्यों ना, किंतु मेरे स्वामी का क्रोध प्रत्येक बार मुझे मेरी दृष्टि से गिराता जा रहा है। आचार्य, मठाधीश अशोकाचार्य, और इस अवस्था में प्रतीत होता है कि किसी वन्य जंतु ने प्रहार किया है इनके ऊपर। मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है, और वो संकट यहीं कहीं मेरे समीप है। इन्हें शीघ्रातिशीघ्र आश्रम में ले चलो, शीघ्र। अशोकाचार्य इस आश्रम के मठाधीश थे, उनकी अनुपस्थिति में भी यह अनुष्ठान टाला नहीं जा सकता। किंतु अब यह अनुष्ठान कौन करेगा? अशोकाचार्य के बाद आश्रम में मुनि मंदार का वरिष्ठ स्थान है, अतः इस असुर रक्षा यज्ञ अनुष्ठान का दायित्व सर्वसम्मति से मुनि मंदार को सौंपा जाता है। हाँ, ये मुनि मंदार को सौंपना चाहिए। मुनि मंदार, जैसा कि आप जानते हैं,
अपनी पत्नी के साथ इस अनुष्ठान में बैठेंगे। मैं तो इस भ्रम में था कि इस अनुष्ठान को रोकना तो अत्यंत कठिन होगा, किंतु इस यज्ञ को भंग करना तो बहुत ही सरल है। कान्हा, ये तो वही आश्रम है ना जहाँ कुछ दिन पहले हमारे ग्वाले आए थे और गैया चराते वक्त उन्हें बहुत ही तीव्र भूख लगी थी, किंतु उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। हाँ, हम मुनि पत्नियों ने उन ग्वालों को भोजन देने का प्रयास भी किया था, किंतु दिखा दी तुम लोगों ने निम्नता। हम ऋषियों ने अभी अभी तुम्हें भोजन देने से मना किया था और अब तुम हमारी पत्नियों से भोजन मांग रहे हो। इतना दुस्साहस! कोई भोजन नहीं मिलेगा तुम्हें, निकलो यहाँ से। किंतु आर्या, जाओ। स्वामी, स्वामी आगे कहना। यदि इन्होंने मुझे देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। काकी, भय करने से क्या होगा? आपको सामना करना होगा। मुझे छुपा लो खाना, मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगी। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ? तुमने मेरी आज्ञा की अवहेलना की। चलो मेरे साथ, विशेष बात करें। चलो। दाऊ, अन्याय करने वाला जितना बड़ा दोषी हो, अन्याय सहने वाला उतना ही अन्याय में पाप का भागी होता है। और मंदार जैसे व्यक्ति चाहे कितना भी कर्मकांड क्यों ना कर ले, किंतु यदि वो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करे तो सब कुछ व्यर्थ है दाऊ।